अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 11 औरतों के बारे में एक वाक़या सुनाया कि उन औरतों ने कैसे बातें की अपने शौहर के बारे में, और आपस में उन लोगों ने अहद भी लिया कि अपने शौहर का हाल ना छुपाए एक दूसरे से। चलिए सुनते हैं, ये वाक़या सही बुखारी में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक बार 11 औरतें जमा होकर बैठी और आपस में ये वादा व पैमान किया कि कोई अपने शौहर का हाल ना छुपाए। उनमें से एक बोली कि मेरा शौहर उस कमज़ोर ऊँट की तरह है जिसकी कमज़ोरी की वजह से पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, यानी बिल्कुल बेफ़ायदा आदमी है। दूसरी बोली कि मैं अपने शौहर का हाल ना बयान करूँगी क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उसका भेद खुल ना जाए तो बुरी बात होगी। तीसरी बोली कि मेरा शौहर बदमिजाज है, अगर उसके सामने बात करूँ तो तलाक मेरे लिए तैयार है, और अगर चुप रहूँ तो मुअल्लक कर दी जाऊँ। चौथी बोली कि मेरा शौहर तहामा की रात की तरह है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, ना उससे डर ना दुख। पांचवी ने कहा कि मेरा शौहर जब घर में होता है तो चीता होता है और बाहर जाता है तो शेर, ना अपने वादे का ख्याल रखता है। छठी औरत ने कहा कि मेरा शौहर जिस वक्त खाने को बैठता है सब साफ कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, और पानी पीता है तो एक बूंद भी नहीं छोड़ता, और जब चादर लपेट लेता है तो फिर मेरी खबर नहीं लेता, ना हाथ लगाए ना कुछ करे। सातवीं ने कहा कि मेरा शौहर बड़ा सुस्त और बेनफ़ा है, सर से लेकर पैर तक मर्ज ही मर्ज में है कि चाहे तो मेरा सर या हड्डी तोड़ने को मौजूद है। आठवीं ने कहा कि मेरा शौहर का गोश्त खरगोश की तरह नरम है और जिस्म की बू अनरब की तरह। नवीं औरत ने कहा कि मेरा शौहर बड़ा कद वाला जवान है, मेहमानदार है। 10वीं औरत ने कहा कि मेरा शौहर बड़ा अच्छा मालिक है, उसके ऊँट की इतनी ज़्यादती है कि जंगल भर जाते हैं, और जब उसके ऊँट अपने चराने वाले की आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन मालूम कर लेते हैं कि अब ये ज़िबा होंगे। ये तारीफ़ मेहमानदारी की है। 11वीं औरत ने कहा कि मेरा शौहर अबू ज़रा था जिसने मेरे कान जेवर से भर दिए थे और चर्बी से मेरे कंधे भर दिए थे, मुझे ऐसा आराम दिया कि जिससे मुझको चैन आ गया। पहले मैं बकरी वालों में रहती थी, वह मुझको लाया और ऊँट दिखाए और घोड़े दिखाए, गल्ले के ढेर दिखाए। अगर मैं कोई बात कहती थी उसको बुरी मालूम ना होती थी, ठंडा पानी पीती थी और मज़े से बड़ी सुबह तक सोती थी। और अबू ज़रा की माँ ऐसी थी जिसकी जड़ मजबूत थी मगर बड़ा था, और अबू ज़रा की बेटी ऐसी थी कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदार और मोटी इतनी कि चादर भर जाती थी। खूबसूरती इस दर्जे की कि साथियों को देखकर हसद होता था, और उसको बांदी ऐसी थी कि उसकी बांदी ऐसी थी कि राज ना खोलती थी, खाने को ना बेकार करती, घर के कूड़े को साफ रखती। एक दिन अबू ज़रा मक्खन के कारखाने में गया तो उसने वहाँ एक औरत को देखा कि उसके 2 बच्चे चूल्हों के पास बैठे हुए उसकी छातियों से खेल रहे हैं।
اس نے نکاح کر لیا اور مجھ کو طلاق دے دی۔ میں نے ایک شخص سے نکاح کر لیا، یہ بھی بڑا بہادر جوان مرد ہے اور میرے لیے ہر طرح کی نعمتوں اور ہر طرح کی دولت مہیا کی ہے، اور یہ کہا کہ اے ام زرع، خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ لیکن میں اس کی دی ہوئی اگر ساری چیزیں اکٹھی کر لوں تو ابو زرع کا ایک چھوٹا سا پیالہ بھی نہ بھرے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں بھی تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ابو زرع اس کے لیے تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 11 عورتوں کے بارے میں حدیث کے حوالے سے بتایا۔ اس ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔